वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5th तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 6th देखते हैं, मैट्रिसेस का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में है ये क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में x, y और z, यहाँ पे देखो इस x की, यहाँ पे y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैट्रिसेस की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती है। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इक्वल है या नहीं। तो अभी यहाँ पे देखो ऑर्डर इनका इक्वल है। ऑर्डर कितना है इस वाली मैट्रिक्स का, फटाफट से बताओ। कितने रोज है, 2 रोज है। कॉलम्स कितने हैं, 2 ही है, मतलब इसका ऑर्डर 2/2 है। अब नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स का भी देखो, 2 रोज है, 2 ही कॉलम्स है, तो ऑर्डर कितना हुआ, 2/2। तो ऑर्डर तो सेम है। अब नेक्स्ट, अब ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो अब क्या कर सकते हैं आप, इन एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। जब इक्वल दो मैट्रिसेस तभी होती है जब हर एक एलिमेंट जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। इक्वल तभी होगी ना मैट्रिसेस। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, MATRICES, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की वजह से आप ये लिख सकते हो कि जब ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है, x ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पोजीशन देख रहे हो, यहाँ पे जो पोजीशन है इस अगले वाले के भी यहाँ यहीं का, ऐसे नहीं कि x = 5 कर दिया, नो, यही वाली पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये, A21 है ना, ये वाली पोजीशन। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, सिंपल। अब y की वैल्यू फटाफट से देख के बता सकते हो क्या है। यहाँ पे y देखो, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, ये देखो फर्स्ट एलिमेंट है ना एक तरह से इसका, तो ये देखो यहाँ पे, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो y की वैल्यू क्या, y किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से, ठीक है, इसके इक्वल। अब क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन है ना, बताया हुआ है यहाँ पे कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो आपको पता है अगर इक्वल है मैट्रिसेस तो उनके एलिमेंट्स भी सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब z किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल, ठीक है। तो ये इतना छोटा सा ये वाला था, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए। ये आ गया इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में ये पूछा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। अब सेकेंड पार्ट में भी वही है, x, y एंड z की वैल्यू निकालनी है। x, y, z की वैल्यू, x, y यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता है कि दो मैट्रिसेस इक्वल है, तो मतलब उनका ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा। ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। 2 ही रोज़ है और 2 ही कॉलम्स है, यहाँ पे भी 2 ही रोज़ 2 ही कॉलम्स है। अब इक्वल है ये मैट्रिसेस, इसका मतलब क्या है, इनके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या लिख सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, x + y इस वाले के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो x + y = 6, ठीक है। देन नेक्स्ट वाला कौन सा, ये 5 + z किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल। तो 5 + z शुड बी इक्वल टू 5। देन ये x y किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के। तो ये x y शुड बी इक्वल टू 8। अब यहाँ से x y और z कैसे निकालोगे, सबसे जब भी ऐसी नंबर ऑफ इक्वेशंस आती है ना आपके पास सॉल्व करने को, कि आपको x, y, z की वैल्यू निकालनी होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि किसी एक की, जैसे यहाँ पे तो डायरेक्टली निकल रही है, खैर यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है x, y, यहाँ पे भी x एंड y है, तो इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। जैसे x की वैल्यू निकाल दी मान लो, या y की वैल्यू निकाल दो। y की वैल्यू यहाँ से निकल गई, कैसे, x दूसरी तरफ जाएगा तो 6 - x हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ को गया तो माइनस का हो गया, ठीक है। y की वैल्यू निकल गई है, x की फॉर्म में निकली है पर निकल गई है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकल गई है, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू पुट कर दो, क्या आई है, 6 - x आई है, 6 - x = 8।
अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा 6x माइनस एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब ये चीज़ पूरी एक तरफ को ले आओ, कैसे भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर पहले लिखना प्रेफर कर लेते हैं। अब ये माइनस का है तो ऐसा करते हैं पूरा दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि ये प्लस का हो जाए एक्स स्क्वायर, हमें इजी रहता है डील करने के लिए, तो इसलिए हम प्लस का कर देते हैं, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दूसरी तरफ क्या तो प्लस का हो गया, 6x दूसरी तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो प्लस का 6x अब माइनस का हो गया इक्वल टू के दूसरी तरफ जा करके। तो ये चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर रीअरेंज कर दो, बस एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया माइनस 6x प्लस 8। अब ये क्यों किया, ताकि हम इजीली देख पाए कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन कैसे हो रही है। फैक्टराइजेशन क्या होती है, अब इससे आगे या तो आप वो फॉर्मूला लगा लो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a वाला, या फिर आप इसको फैक्टराइज कर दो। तो यहाँ पे फैक्टराइज करने की कैसे करते हैं, पहले 8 के मल्टीपल्स देखो क्या क्या होते हैं, 2 इंटू 4 8 होता है। अब ये देखो 2 और 4 को प्लस या माइनस करके, देखो 2 इंटू 4 8 होता है ना, कैसे निकालते हो आप, फैक्टराइज कैसे करते हो, तो 2 और 4 को प्लस करके या माइनस करके 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है प्लस करके, ठीक है। पर हमें ये साइन भी मेंटेन रखना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम -2 -4 करें तो -6 आ जाएगा हमारे पास, यही चीज़, ठीक है। तो हम इस तरीके से करते हैं, पहले ये चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे कुछ और हो, ठीक है। ये तो खाली है, इसके साथ 1 ही है, ठीक है। ये वैसे आपको आता होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ। तो अब क्या करते हैं, ये -6 को आप 2 पार्ट्स में लिख सकते हो ऐसे, -4x माइनस 2x प्लस 8। इक्वेशन चेंज तो नहीं होगी, -4x माइनस 2x कितना हो गया, -6x हो गया अगेन। पर इससे हमारा काम बन रहा है, कैसे काम बन रहा है, देखो x यहाँ पर कॉमन आ गया, यहाँ से x कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच गया, 1x 2x थे ना, x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स होता है ना, तो 2x थे, 1x बाहर कॉमन आ गया, बचा 1x, माइनस यहाँ पे क्या बच गया 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए, यहाँ पर -2 कॉमन ले लेते हैं, 2 है ना कॉमन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो 8 है, तो 8 भी 2 का मल्टीपल है, तो ये आ जाएगा, अंदर क्या बच गया x, और यहाँ पे प्लस का था, प्लस है ना, पर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं तो माइनस लिखना पड़ेगा, 2 4 8 0 इक्वल टू 0। देखो ये देखो माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है, -2 इंटू -4 प्लस का 8। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन कैसे हुआ ये सब कुछ बता दिया। अब देख लो, अब यहाँ से x -4 कॉमन आ रहा है पूरी टर्म में से, x -4 कॉमन है, बचा क्या, यहाँ पे इस वाली टर्म में से x बचा अब, और इस वाली टर्म में से -2, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख लो, अब ये अलग अलग से सेपरेटली आप 0 के इक्वल लिख सकते हो। कहाँ पे किया जाए इसको, यहाँ पे कर लेती हूँ अभी के लिए। तो x -4 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लेती हूँ, एंड x -2 को आप 0 के इक्वल लिख सकते हो। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से x को दूसरी तरफ ले जाओ, ये -4 को दूसरी तरफ को ले जाओगे तो +4 आ गया। तो x की वैल्यूज़ आ गई 2 एंड 4। इस केस में 2 वैल्यूज़ आई x की, 2 वैल्यूज़। तो अब 2 वैल्यूज़ के लिए देखना पड़ेगा अलग अलग से, यहाँ पे y में पुट करके। तो इस सब चीज़ों को मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, देख लो। ये x = 2 x = 4 मैं वहीं पे लिख देती हूँ, x = 2 एंड x = 4, x = 2 एंड x = 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से z की वैल्यू तो इजी है, दिख ही रही है। 5 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये 5 माइनस का हो जाएगा, -5, ये हो गया 0। z की वैल्यू 0 है, ठीक है, z की वैल्यू हो गई। देन यहाँ पर
अब ये जो x की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, अब आप ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो अब x की तो दो वैल्यूज़ है, कौन सी वाली वैल्यू डालें, दोनों वैल्यू डाल दें, ठीक है, एक एक करके। फॉर सबसे पहले कौन सी वाली डालें बताओ, 2 डाल दें, ठीक है, गुड। x इक्वल टू 2 डाल देते हैं। तो x इक्वल टू 2 के लिए y क्या आ जाएगा, 6 माइनस x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, 2 पहले देखते हैं। तो y की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, आ गया, y की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट, अब x इक्वल टू जब 4 है तब तो क्या होगा, फॉर x इक्वल टू 4 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 6 माइनस 4, x की जगह पे 4 पुट कर रहे हो ना, तो ये आ गया 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। ओके, तो अब आंसर कंक्लूड कर सकते हो, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज आर दिस एंड दिस। क्या दो सेट बन गए ना, लिख ही देते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज आर दो सेट बन गए, x इक्वल टू y z इक्वल टू और x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की दो वैल्यू है। अब 2 है, x इक्वल टू 2 है, ठीक है, x इक्वल टू 2 वाला केस पहले लिख लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू 2 पे y 4 आया, ठीक है, y की वैल्यू 4 आई, और z की वैल्यू तो हर एक केस के लिए 0 ही है, 0। देन यहाँ पे भी देख लो, x y z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 2 एंड 0, 4 2 एंड 0, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अभी देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो। नेक्स्ट पार्ट में, इसके थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये कॉलम मैट्रिक्स दी हुई है और इक्वेट किया हुआ है, वही एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है इसमें भी। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस सब तो आप फटाफट से बता सकते हो कि ये वाला कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। और यहाँ से हम इन इक्वेशंस को, फिर जो इक्वेशंस आएगी उन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ें लिख देते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 9 के इक्वल, ठीक है। x प्लस जेड किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, ठीक है। देन y प्लस जेड किसके इक्वल है, 7 के इक्वल, y प्लस जेड है 7 के इक्वल, ओके। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में हमें अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि किसकी वैल्यू सबसे आसानी से आ रही है। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे x प्लस जेड है, y प्लस जेड है, तो इसमें से किसी की इंडिविजुअल तो निकल नहीं रही थी। जैसे यहाँ पे वहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में 5 माइनस जेड इक्वल टू 5 कुछ ऐसा था, तो वहाँ से z की आसानी से निकल रही थी। अब यहाँ पर, अब जो यहाँ पे देख पा रहे हो सिचुएशन, क्या चीज़ सब्सटीट्यूट करोगे आप, पहले खुद सोचो ज़रा, पॉज करके, ठीक है, देखो ज़रा। अच्छा चलो मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या करोगे आप। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है, दोनों में z तो दोनों में ही है, ठीक है। तो यूनिक क्या है, x एंड y की अगर हम वैल्यू निकाल दें और इसको हम यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, x और y की वैल्यू यहाँ पे निकाल देते हैं तो z की फॉर्म में आ जाएगा। देखो ना, x की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, z दूसरी तरफ चला गया, 5 माइनस जेड हो गया। y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो z दूसरी तरफ जाके 7 माइनस जेड हो गया, ठीक है। ये देखो z में आ गई ना चीज़, z में आ गई। अब ये x और y लेकर के उठा करके यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो क्या होगा, देखो x की वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं सबसे पहले 5 माइनस जेड, y की वैल्यू पुट कर रही हूँ 7 माइनस जेड, और ये वाला z पहले से ही था, ठीक है। अब क्या हो गया, क्या चीज़ आप देख पा रहे हो, कुछ दिख रहा है आपको कि ये अलग कर दो, इसे अलग अलग है। यहाँ पे सारी चीज़ें अब z में आ गई है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली और z की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये माइनस जेड प्लस जेड, ये तो 0 हो गया, ठीक है। 7 प्लस 5 ये कितना हुआ, 12, माइनस जेड इक्वल टू 9, माइनस जेड 9, 12 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 12 माइनस 12 प्लस 9 कितना हुआ, 12 माइनस 9 3, बड़े वाले का साइन आता है तो -3,
ठीक है, तो ये मतलब माइनस जेड माइनस 3 के इक्वल आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जेड की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर 3। देखो कितनी आसानी से हमारे पास एक वैल्यू निकल गई। अब z की वैल्यू यहाँ पर निकल गई है बाकी जगहों पे पुट करके, अब तो बाकी जगहों की इजीली निकल जाएगी। 3 आई ना, तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दूँ, ये आ गया 7 माइनस 3 4, y की वैल्यू 4 आ गई। देन यहाँ पर भी z की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, पुट कर देते हैं, ये देख लो, तो 2 4 एंड 3 कंक्लूड कर दो। x की वैल्यू आ गई 2, y की आ गई 4, z की आ गई 3 एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इजी था ये। क्या किया हमने, सबसे पहले तो वही इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से सारा इक्वेट कर दिया, देन यहाँ पे इक्वेट की हुई चीज़ें सारी लिख दी। अब यहाँ पे जब आप लिखने लगोगे ना, तो ये तो समझने के लिए ऐसे बहुत आसान तरीका है। अगर आप इसी तरीके से लिखोगे तो आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर डाल सकते हो 1 2 3, फिर आप बता सकते हो कि आपने क्या किया, जिसे आपने इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 1, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अभी अगले स्टेप में क्या किया, ये जब निकाल दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन x एंड y इन यहाँ पे, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप यहाँ पे इसके पहले लाइन, या फिर यहीं पे आप ऐसे रीज़न दे सकते हो फ्रॉम, या फिर यहीं पे लिख सकते हो कि बिकॉज वी पुट द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। इस तरीके से आप रीजनिंग दे के चलते रह सकते हो। ठीक है, तो अब आपने स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है पूछा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये मैट्रिक्स दी हुई है आपके पास, देख लो ये मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है। अब वही करेंगे हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट कर देंगे और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके देखेंगे ए बी एंड सी एंड डी की क्या वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले देखो ये किसके इक्वल आएगा, इस चीज़ के -1 के, ये किसके इक्वल आएगा 5 के, 2a माइनस बी किसके इक्वल आएगा 0 के, 3c प्लस डी किसके इक्वल आएगा 13 के। तो ये फटाफट से साथ साथ में आप भी लिखते चलो, क्या आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, देन 2a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस डी इक्वल टू 13। ठीक है, ओके तो अब यहाँ पर देखो, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन कर दो तो एक चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, पर अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे होगा। देखो सबसे पहले आपने स्मार्टली अपने दिमाग में क्या कैलकुलेशन करनी है कि क्या चीज़ हम किस में पुट करके इजीली किस चीज़ की वैल्यू सबसे पहले इजीली निकल रही है। तो यहाँ पे देखो हर एक में अलग अलग चीज़ें ए बी, पर इसमें दोनों में सेम चीज़ है ना, ए बी, ठीक है, ए सी इसमें अलग है, सी डी इसमें अलग है। ठीक है, मतलब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखो तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में से अगर हम किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ए या बी की, तो वो हम अगले वाले में पुट कर सकते हैं ए या बी। इसका मतलब क्या होगा कि मान लो अगर यहाँ से हमने ए की ही वैल्यू निकाल दी, ठीक है, ए की वैल्यू निकाल दी तो माइनस बी दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल गई ना। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो सारी इक्वेशन बी की फॉर्म में आ जाएगी। देखो ए की वैल्यू क्या -1 प्लस बी, अगर हम पुट कर दें यहाँ पे -1 प्लस बी, और माइनस बी तो पहले से ही था इक्वल टू 0, सारी चीज़ बी की फॉर्म में आ गई ना। तो अब यहाँ से इजी है बी की वैल्यू निकालना, सिंपली ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व कर दो, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू बी 2b, और ये माइनस बी पहले से ही था 0। अब ये चीज़ आ गई 2b माइनस बी इज़ b, और ये -2 था इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2। सिंपल, b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू यहाँ पर पुट की जा सकती है, पुट कर देते हैं अब b की वैल्यू यहाँ पर, a इक्वल टू -1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई 2, 2 - 1 इज़ 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1,
ए की वैल्यू भी आ गई। अब ए की वैल्यू यहाँ पर रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट कर दें तो सी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो 2, ए की वैल्यू आई थी 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इक्वल टू 5, यानी कि सी आ गया 5, 2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, तो सी आ गया 5 माइनस 2 3, सी की वैल्यू भी आ गई। अब ये अगला देखते हैं, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सी की रिक्वायरमेंट है तो 3, सी की जगह पे 3 लिख देते हैं क्योंकि सी किसके इक्वल हमने फाइंड आउट कर लिया, 3 के इक्वल, प्लस डी इक्वल टू 13, तो 3 3 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी आ जाएगा 13 माइनस 9 यानी कि 4, तो डी की वैल्यू भी आ गई। सिंपल था ये पूरा का पूरा। अब कंक्लूड कर दो, आंसर क्या आ गया, ए की वैल्यू 1 2 3 4, ये तो सीक्वेंस में ही आ गया याद करने के लिए, 1 2 3 एंड 4, और ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल था, ये सारी चीज़ें नोट कर लो, देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, मैट्रिक्स गिवन है ये A इक्वल टू दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब पूछा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है। यहाँ पे आपको पता है ये ऑर्डर m बाई n से करते हैं। m क्या डिनोट करता है, रोज और नंबर ऑफ रोज, n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होती है, जैसे ये है स्क्वायर जैसी दिख रही है, स्क्वायर जैसी दिख रही है, जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, मतलब रोज भी 2 ही है, कॉलम भी 2 ही है, ठीक है, रोज भी 3 है, कॉलम भी 3 है, इस तरीके से। मतलब m किसके इक्वल होना चाहिए, n के इक्वल, ये रोज और ये कॉलम सेम होनी चाहिए। 3/3 है तो 3 3 ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 2/3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी फिर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर है ये C, ठीक है, C इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट वाले का देखो, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अब इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल, अब ये देखो ये इक्वल कब होंगी, ये पूछा है, कुछ वैल्यूज दी हुई है x y की कुछ वैल्यूज दी हुई है। तो सबसे पहले फर्स्ट से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से चेक करेंगे, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। 3x + 7 को 0 कर लेते हैं, पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अब देख लो 3x 7 दूसरी तरफ जाएगा तो -7, x आ गया क्या -7 ओवर 3 दूसरी तरफ जाएगा तो ओवर में चला जाएगा ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है आगे ओवर, तो x की वैल्यू -7/3। देखो कौन से ऑप्शन में, -7/3 नहीं है, -2/3 है, -1/3 है, कहीं पे भी नहीं है, तो इसमें तो है ही नहीं, इन तीनों में तो है ही नहीं, तो बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 and 1 इज। देखो एक 3/3 मैट्रिक्स अगर आप बनाओ विद एंट्रीज, 3/3 मैट्रिक्स का क्या मतलब है, 3 ही रोज हो और 3 ही कॉलम्स हो, ठीक है। ऐसी कोई आप मैट्रिक्स बनाओ जिसके एलिमेंट्स क्या हो, या तो 0 या 1 हर एक प्लेस पे, ठीक है, या तो 0 हो या फिर 1 हो, या 0 हो या 1 हो, 0 हो या 1 हो, तो इस तरीके से यहाँ पे भी हर जगह पे, ठीक है। तो टोटल 9 एलिमेंट्स है। अब हर एक, अब समझना यहाँ पे ध्यान से समझना। अब यहाँ पे अगर 0 होगा, ठीक है, बाकी सारी जगहों पे कुछ भी हो गया, मान लो यहाँ पे 1 1 1 हो गया, ठीक है, 1 1 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, ये एक अलग मैट्रिक्स आ गई, या यहाँ पे 1 हो गया तो ये अलग मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स आ गई। फिर यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा, ठीक है, या तो यहाँ पे 0 होगा या यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 0 हुआ, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे ये 1 से अलग मैट्रिक्स बन गई और 2 मैट्रिक्स आ गई अलग। फिर यहाँ पे भी अलग केस हो सकता है, 0 होगा तो ये अलग मैट्रिक्स है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है तो ये अलग मैट्रिक्स आ गई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 0 है, ये अलग मैट्रिक्स आ गई। तो पिछले वाले का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ रहा है और ये आगे पोजीशंस पे जो हमारे पास ऑप्शंस है वो अलग अलग होते जा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इस सिनेरियो में हम कैसे निकालेंगे, हर एक टोटल 9 पोजीशंस है और हर एक पोजीशन पे 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं,
तो 2 टू द पावर 9 करके आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो टोटल मैट्रिसेस भी पता चल जाएगी कि कितनी आ जाएगी। तो 2 रेज़ टू पावर 9 मतलब कि 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे इफेक्ट मल्टीप्लाई हुआ जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम्स। अब देख लो 2 2 4 हो गया, ये 2 2 4 2 2 4 2 2 4, ये 4 4 16 हो गया, ये 16 हो गया, ये 2 ही है। अब 16 16 ये हो गया 256, ठीक है। 256 इंटू 2 कर दो, 256 इंटू 2 6 12 1 11 2 2 5 12 5 12 कहाँ पे कहीं है, तो ये आ गया 5 12 आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।